आज हम डिस्कस करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है डिग्री कॉलेजेस के लिए, जो रेगुलर 13 के लिए FY BCom और FY BA या FY BSc IT या डिफरेंट कोर्सेस BCom BAF BBI जितने भी कोर्सेस होते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैसेज करने से पहले पूरा वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं वीडियो में खुद डिस्कस किया रहता हूँ। तो मुझे पता है कि हाँ मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तो हो सकता है आपको रिप्लाई नहीं मिले। तो आपको जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर मैंने वीडियो में नहीं डिस्कस किया है या मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं डिस्कस किया है, तो आप कमेंट करिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है तो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है और मैं खुद कॉलेज में पढ़ाया हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने डिजिटल पोर्टल जो मुंबई यूनिवर्सिटी का है वहाँ पे आपने अप्लाई किया है नहीं किया है। अगर वहाँ पे आपने अप्लाई किया है, फॉर्म जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल किया है, तो वापस से आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं फिल किया है तो आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में डिजिटल पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा मुंबई यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हो तो आपको फॉर्म अगर भरे हो तो अच्छी बात है। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो फर्स्ट चीज़ कंप्लीट हो। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करना है कि आपका परसेंटेज कितना है। ठीक है, और फिर जैसे मुझे HR कॉलेज में लेना है, RJ कॉलेज में लेना है, या CHM में लेना है, या DJ रिपोल में लेना है, एंट्री में लेना है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, N नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। तो अब उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं क्या करूँगा, उस कॉलेज का 1-2 लिस्ट तो जरूर निकल गया रहेगा, राइट, कट ऑफ। तो मैं उस तो 2-3 लिस्ट का मतलब उस कॉलेज का लिस्ट निकालूंगा कट ऑफ, कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट मतलब फर्स्ट कट ऑफ में क्या था, सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ था उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जैसे मुझे BMS लेना है तो मैं BMS का देखूंगा, मुझे BSc IT लेना है तो मैं BSc IT का देखूंगा, मुझे BA का लेना है तो मैं BA का उसमें देखूंगा, राइट। तो कट ऑफ लिस्ट आपने चेक कर लिया। अब आपको ये पता चल जाएगा कि उनका कट ऑफ 78 है और मेरा परसेंटेज 70 है। तो मुझे बताओ कि 8% का गैप है, तो आपका एडमिशन होने का चांसेस है क्या उस कॉलेज में लिस्ट में नाम आएगा? नहीं, बहुत कम चांसेस होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे आपका परसेंटेज और उनका कट ऑफ जो ओल्ड मतलब अभी जिस फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है उससे आपका मैच होता है क्या, 1% या 2% का ऊपर नीचे होता है क्या? 1% का रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उस कॉलेज में आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, और फिल करने के बाद उस कॉलेज में आपको कांटेक्ट करना है या उस कॉलेज में आपको जाना है और उनको बोलना है कि मेरा इतना परसेंटेज है, मैंने ये अप्लाई किया है, और उसका प्रिंट लेके जाना है आपको एप्लीकेशन का। जब आप डिजिटल पोर्टल में अप्लाई करते हो तो एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाता है। 10 कॉलेज का अप्लाई करोगे तो 10 PDF आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो जैसे आपने 2 कॉलेज का फॉर्म भरा तो दोनों कॉलेज का PDF निकाल के उसका प्रिंट आउट ले लेने का। ठीक है, फिर उस कॉलेज में जाके इंक्वायरी करने का, बोलने का कि मेरा इतना परसेंटेज है, मैंने कॉलेज में अप्लाई किया है। तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का कुछ ऑनलाइन पोर्टल में है क्या, मतलब उसका कुछ ऑनलाइन पोर्टल है क्या जहाँ पे अप्लाई करना है वेबसाइट का, उनसे इंक्वायरी कीजिएगा और फिर उनके पोर्टल में भी क्या कीजिए, अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और फिर उस कॉलेज में जो है आपका इजीली एडमिशन होने का चांसेस बहुत इजीली हो जाए। मतलब जिनका नहीं हुआ उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपने डिजिटल पोर्टल में रजिस्टर कर दिया, आपने कट ऑफ चेक करके फिर फॉर्म भरा, फिर आप उस कॉलेज में इंक्वायरी की उनका, फिर अगर उनका कुछ पोर्टल है जो भी फॉर्म रहेगा वो आपने फिल कर दिया ऑनलाइन। ठीक है, जो भी 100-200 रुपये जितना भी रहेगा उनका फॉर्म फिलिंग का वो आपने पे कर दिया, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका एडमिशन डायरेक्टली वो कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अप्लाई किया था तो फिर उनका परसेंटेज 1-2% आगे पीछे था, वो कॉलेज में गए और फिर वहाँ पे उन्होंने इंक्वायरी किया तो परसेंटेज जो है मैच कर गया। तो परसेंटेज जब उनका मैच हो गया तो उसके हिसाब से जो है उस कॉलेज ने बोला ठीक है, फिर वो अलग से उन्होंने फॉर्म फिल कराया और फिर उनका एडमिशन हो गया। लेकिन आपका परसेंटेज और उनका कट ऑफ दोनों मैच होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन वहाँ पे होगा या नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपको फॉलो करना अगर आपको एडमिशन नहीं हुआ है तो आपका। हाँ, अब बात आती है कि आपका कुछ ऐसे कमेंट्स थे जहाँ पे उन्होंने बोला था सर मुझे जो है XYZ कॉलेज मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज में लेना है, उस कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट 78 है, 75 है या 85 है और मेरा जो है 80 है,
तो देखो मेरा आएगा क्या नाम, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका परसेंटेज बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, 1% का गैप समझ में आता है, अगर आप 5% का गैप बोलते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5% का गैप में एडमिशन होने का चांसेस, लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस बहुत कम होता है। तो इसके लिए आप ये कीजिए कि जहाँ पे आपका गैप 1% का हो उस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आप वेट करोगे कि आएगा लिस्ट में नाम, फिर साल ख़त्म हो जाएगा और आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ऐसा नहीं करें, कट ऑफ के हिसाब से देख के दूसरे कॉलेज में अप्लाई करके वहाँ पे जो है आप स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन आपके पास है कि आप एक फर्स्ट ईयर के लिए उस कॉलेज में ले लीजिए, सेकंड ईयर से आप उस कॉलेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि जब एक कॉलेज दूसरे कॉलेज में चेंज करते हैं तो उसमें एटीकेटी आपका नहीं होना चाहिए, ड्रॉप आउट मतलब आपका कोई भी एटीकेटी नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लस सेकेंड ईयर से उस कॉलेज में एडमिशन वो लोग लेंगे नहीं लेंगे वो भी डिपेंड है उस कॉलेज के ऊपर। तो आप ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप 3 साल आप इजीली स्टडी कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी कॉलेजेस बंद है और आई एम श्योर आने वाले 6 महीने तक भी कॉलेजेस थोड़े बहुत खुलेंगे, बट उतना फुल फ्लैश नहीं ओपन होगा। तो आप इस चीज़ का चिंता ना करें, आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स हो सकता है वापस से कंडक्ट कराया जाए, एटलीस्ट टिल फरवरी तक का तो रहेगा एटलीस्ट। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जो है जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप फॉलो कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि मेरा नाम आएगा नहीं, तो आई एम श्योर ये जो मैंने डिस्कस किया इसमें ही आपका क्वेश्चंस क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन अभी भी मतलब फुल नहीं हुआ है, वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं अब मुंबई में। अब कुछ सिलेक्टेड कॉलेज का मुझे मेंशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ कॉलेजेस के लिंक मिले या तो कुछ मुझे दूसरे रेफरेंस मिले तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इजीली जो है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बट अगेन मेरा यही सजेशन है कि आप सबसे पहले जो है फॉर्म भरिए डिजिटल पोर्टल में, फिर उस कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए, उनका फॉर्म भरिए और उनसे पूछिए कि मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं, मेरा इतना परसेंटेज है और आपका इतना कट ऑफ है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आपको बता देंगे कि हाँ एडमिशन आपका होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो तो आप एटलीस्ट उन तक वीडियो पहुंचा दो जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिनके माइंड में ये बैठा कि नहीं मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ऐसा नहीं चलेगा, अदरवाइज़ आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ पता नहीं कितना होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको जो है जिस कॉलेज में आपको चाहिए उस कॉलेज में नहीं आ रहा तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, यू हैव 2 ऑप्शंस। या तो फिर आप नाइट कॉलेजेस के अपने लोकेशन के हिसाब से सर्च कीजिए गूगल पे कि आपके लोकेशन में, जैसे चेंबूर में एक है कॉलेज नाइट कॉलेज बेसिकली 5-4 बजे स्टार्ट होता है और रात को 9 बजे तक चलता है, ठीक है। वैसे कॉलेजेस रहते हैं नाइट कॉलेजेस, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप डिस्टेंस लर्निंग में अप्लाई कर सकते हो, जैसे मुंबई का आइडल है, आइडल दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस ओपन लर्निंग है। फिर इग्नू का है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का जो है वो डिस्टेंस आप कर सकते हो। फिर और भी ऐसे बहुत सारे हैं, बट मेनली अगर मुंबई से करना चाहते हो तो आइडल सबसे बेस्ट है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। स्टिल आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे कैंसिलेशन के रिगार्डिंग या दूसरे कि मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, वो सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं, तो मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे आई बटन में, तो आप जाके इजीली चेक कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट याद रखिए आपका क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए और एक ही मैसेज में सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।